चार भाई बहनों में शारदा बड़ी और रमा सबसे छोटी थी। यूं तो रमा घर भर की दुलारी थी, पर भागकर ब्याह करते ही वो सबसे दूर हो गई। अपनों से अलग कितनी अकेली पड़ गई होगी रमा। फिर बिरादरी से बाहर ब्याह निभाना कोई हंसी खेल तो था नहीं। मायके का साथ और धन सामर्थ्य भी बहुत मायने रखता है वैवाहिक संबंधों में। मिला ही क्या होगा उस मास्टर से उसे। बरस बीत गए, कोई संतान भी नहीं हुई। बरस भर पहले मौसी को मिली थी उनके दूर की रिश्तेदारी के किसी ब्याह में। वही बता रही थी शारदा को, न ढंग की साड़ी न मन के गहने, क्या से क्या हो गई हमारी बच्ची। बेचारी रमा। शारदा का मन कसेला हो आया। पिता की मानती तो आज राज रानी होती। ऊंचा घराना, राशि, ऐश्वर्य सभी पर लात मारकर भाग खड़ी हुई अभागी। ब्याह के मामले में बेटियों की इच्छा अनिच्छा का मान रखना तो पिता ने कभी जाना ही न था। फिर शायद उन्हें रमा और मास्टर के संबंधों की भनक भी पड़ गई थी। रमा भी कम सयानी नहीं थी। बात समझते ही उसने अपने संबंधों की स्थिति स्पष्ट कर दी। पिता को मनाया मान से मनुहार से, पर जब उन्होंने एक न सुनी तो रमा ने भी मन की करने की ठान ही ली। घर में ब्याह की तैयारियां चल रही थी और उसने कोर्ट कचहरी में विवाह कर लिया। बात सुनते ही हड़कंप मच गया। लड़की की हिम्मत तो देखो, और पढ़ाओ लड़कियों को। पढ़ाई के बहाने बस यही नैन मटक्का चलता है आजकल। कुलक्षणी भागी भी तो अपने ही मास्टर के साथ, पर रमा भागी ही कहाँ थी। बालिग और शिक्षित होने के साथ साथ वह साहसी और आत्मविश्वासी भी तो थी। विधिवत विवाह कर क्रोधी पिता से आशीर्वाद लेने वह पति सहित पीहर भी जा पहुंची थी, पर उसे तो देहरी भी न लांघने दिया गया। द्वार से ही वापस विदा कर दिया गया। पिता ने अपनी लड़की के दुस्साहस को जीवन पर्यंत माफ न किया। माँ रमा से मिलने के लिए छटपटाती तो वे उस पर भी बरस पड़ते। मेरे जीते जी ये असंभव है शारदा की माँ, मेरे मरने पर चाहो तो बुला लेना। फिर हुआ भी वही। पिता की मृत्यु पर माँ को सांत्वना देने ही रमा ने मायके की देहरी लांघी, पर तब बीमार होने के कारण शारदा पिता की तेरहवीं में भी न पहुंच पाई। रमा से तो अब मिलेगी। पत्र के माध्यम से रमा ने अपने आने का समाचार दिया था। जीजी, मेरी टीचर ट्रेनिंग है, वहाँ कुछ दिन तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुम स्टेशन आने का कष्ट न करना, मैं स्वयं ही पहुंच जाऊंगी। कष्ट? कष्ट कैसा रमा? बरसों बाद बिटिया सी बहन आ रही थी। आनंद से शारदा पगला सी गई। लगा जैसे युगों बाद मिलना होगा रमा से। रमा ब्याह कर गई तो मन करता था उससे मिलने को, पर पिता की हठधर्मी के आगे उसकी एक न चली। रमा से संबंध जोड़कर पूरे परिवार से संबंध तोड़ने का साहस शारदा में न था। सो दिल की बात दिल ही में रह गई। रूखे बाल, सूखा चेहरा, सिलवटे पड़ी हुई साधारण सूती की साड़ी। पता नहीं सफ़र की थकान थी या फिर जीवन का अभाव। पहले ही दृष्टि में रमा शारदा को निर्बल निहीर सी दिखी। द्रवित हृदय से शारदा ने बहन को बाहों में बांधा तो शब्द बेमानी बन गए, पर भावनाओं में बहता मन था कि कितना कुछ कहता सुनाता रहा। सहज हो दोनों ने ही चुपके से आंखें पोंछ ली। बहन को सामान्य करने के लिए वार्तालाप का सूत्र रमा ने ही टटोला। देख रही हूँ बड़े ठाठ है मेरी जीजी के, ये शानदार कोठी, ये खूबसूरत बगीचा और इतने प्यारे प्यारे ढेर सारे फूल। वह मासूमियत से मुस्कुराई। तू तो इससे कहीं अधिक सुख सौभाग्य की स्वामिनी थी पगली, शारदा ने कहना चाहा। आते ही क्या अंगारों को कुरेदना। चल पहले नहा धो ले, फिर बैठकर बातें करते हैं। उसने रमा को पुचकारा। गीले बालों के नीचे तौलिया डाले रमा बिल्कुल बच्ची सी दिख रही थी। शारदा उसे निहारती ही रह गई। फल, मेवे, मिठाइयाँ व नमकीन सब लाकर रख दिया रमा के सामने। शारदा बरसों की साध जैसे पहले ही दिन पूरी कर देना चाहती थी। और सुना, कैसे है तेरे मास्टर जी? हाय जीजी, तुम अभी भी उन्हें मास्टर जी समझती हो क्या? वे तो अब प्रोफेसर हो गए हैं। चलो उन्होंने तो तरक्की कर ली, पर तू क्यों वहीं की वहीं है? मेरा मतलब है कोई बाल गोपाल। प्रेम प्रेम तो करते हैं ना तुझसे? शारदा से तो जैसे पूछे बिना रहा ही न गया। तुम भी जीजी, कहाँ की बात कहाँ जोड़ देती हो? रमा के कपाल रक्तिम हो उठे। देख तो रही हो देश की आबादी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जनसंख्या कम रखने का ठेका तो तुम ही दोनों ने ले लिया है शायद। अरे तो कुछ खा क्यों नहीं रही? मान मनोहर के बीच बातें भी चलती रही। जीजू कब तक लौटेंगे जीजी? अभी कल ही तो निकले हैं अपने बिजनेस ट्रिप पर। अब गए हैं तो 15-20 दिन की छुट्टी ही समझ। जीजी, जीजू की इतनी लंबी लंबी यात्राएं, बच्चे हॉस्टल में, इतना बड़ा घर, अकेले अकेले तुम बोर नहीं होती क्या? होती थी, खूब होती थी। बच्चों ने घर छोड़ा तो पगला सी गई थी। पल भर को शारदा जैसे कहीं और पहुंच गई, पर फिर तुरंत ही संभल कर मुस्कान भी ओढ़ ली। अब तो अकेलेपन की आदत सी हो गई है। यूं समझ, सच से समझौता कर ऐश कर रही हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो तो दिख ही रहा है। खुशियों में खासी गोल मटोल हो गई हो। रमा के छेड़ने पर दोनों बहनें एक साथ खिलखिला उठी। चाय नाश्ता चल ही रहा था कि विनोद का फोन भी आ गया। पति से बतियाती रमा किसी नवोढ़ा सी लजा सकुचा रही थी। शारदा ने कनखियों से निहारा। कैसा प्रेम लाप चल रहा है? सहसा ही मन में उठी ईर्षा की एक लिहोर स्वयं शारदा को हंसप्रस्त कर गई। मैं तो बस यूं ही उसने
अपने आप को धिक्कारा लताड़ा। अगले दिन से ही रमा अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई। शाम को चाय के प्याले के साथ बाहर बगीचे में जा बैठती तो बस उठने का नाम ही न लेती। शारदा घूमने चलने को कहती, शॉपिंग को उकसाती तो वह बात बनाने लग जाती। हाय जीजी, ये सुंदर सा बगीचा, ये सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू, ये प्यारे प्यारे पुष्प, इन्हें छोड़कर घूमने को जाए, वो भी बाजार करने। नहीं नहीं जीजी, ऐसी बेरहम तो न बनो। पर एक दिन शारदा ने उसकी एक न सुनी, घेर घार कर उसे बाजार ले गई। शारदा का बड़ा मन था रमा को किटी पार्टी में ले जाने का, अपनी सखियों सहेलियों से मिलवाने का, पर नीता प्रसंग याद आते ही वो सहम कर अपनी सोच स्थगित कर देती। बात भले ही सारा शहर जानता हो, पर बहन के सामने भेद खुल गया तो इस विचार से ही शारदा व्यथित हो जाती। नहीं नहीं, रमा को किसी से भी मिलवाना ठीक न होगा। शारदा अभी सोच से उबरी ही थी कि रमा के लिए किसी पार्टी का आमंत्रण आ गया। स्वयं रेखा और मीना चलकर आई थी निमंत्रण देने। वे क्यों न आती। रमा आखिर बड़े साहब की साली थी और चापलूसी करना किटी कल्चर जो ठहरा। निमंत्रण इतना मान मनोहर भरा था कि रमा भी समय निकालने का आश्वासन दे बैठी। फिर शारदा किस मुंह से इनकार करती। धड़कते दिल से डरते डरते ही पहुंची थी शारदा उस पार्टी में। हाय हेलो के बाद बातों का बाजार गर्म हो गया। गहनों कपड़ों पर टिप्पणियां हुई, नए फैशन की चर्चाएं चली, ठहाके कह कहे होने लगे और शाम आते आते जिस बात को सारा शहर जानता था उसे रमा भी जान गई। पहले तो सन सतबद सकपकाई सिहरती शारदा रमा से नजरें चुराती रही, फिर कटुता और विद्रूप से मन ही मन मुस्कुराते सहज सी बन गई। जो सच है जिसे दुनिया जानती है उसे रमा भी जान गई तो क्या बुरा हुआ। अब रमा को चैन कहाँ। घर पहुंचकर इस विषय में पूछा तो शारदा उदासी हो गई। बिना आग से धुआं उठता है क्या? पर ये सब आप सहती कैसे हैं? आखिर क्यों? शारदा की उदासीनता ही रमा को उत्तेजित कर गई। और उपाय ही क्या है? किसी के प्रति उनकी झुकाव को लेकर बखेरा खड़ा करूं, ऐसा मुझ में है ही क्या? कहाँ तेरे जीजा और कहाँ मैं। वे उच्च शिक्षित, मैं अल्प शिक्षिता। उनके व्यक्तित्व के आगे मैं कहाँ कहीं ठहरती हूँ। पर जीजी, उन्होंने आपके साथ विवाह किया है अपनी मनमर्जी से। यही तो मुश्किल है रमा। मर्जी तो हम दोनों की ही नहीं जानी गई। अभिभावकों ने आपस में मिलकर ही सब कुछ तय कर लिया। फिर पिताजी ने कन्या के साथ साथ इतना सारा धन भी दान किया कि सभी की आंखें चुंधिया गई। उसी चौंध के उतरने पर ही तो पता चला कि कैसा बेमेल विवाह था हमारा। शारदा ने एक ठंडी सांस भरी। अब यदि कलेश कटुता करूँ तो दूरियां और बढ़ेगी। फिर अब तो नीता का ट्रांसफर भी हो चुका है और विवाह भी। तेरे जीजू किसी से कितना मिलते हैं मैं नहीं जानती, मैं नहीं पूछती। अब तो बातों को भूलने में ही भलाई है रमा। शारदा ने साड़ी के घेर से आंखें पोंछी। फिर जीजी, आप ऐसी जगह क्यों जाती हैं जहाँ जानबूझकर लोग दिल दुखाने वाली अंट संट अनर्गल बातें करते हैं। अब रमा, यदि पार्टी और क्लब भी न जाऊं तो दिन भर करूँ क्या? करने को तो कितने ही काम है जीजी। हाँ हाँ कर ले ठिठोली। तेरे जीजी पढ़ी लिखी भी नहीं जो कहीं दफ्तर जाना ही शुरू कर दे। हाय जीजी, मैं क्या इतनी बुरी हूँ कि आपके साथ यूं हंसी ठहाका करूंगी? सच जीजी, दफ्तर जाना ही सब कुछ थोड़े ही होता है। घर बैठे बैठे ही मन को रमाने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। रहने दे रमा, रहने दे। जो तन लागे सो ही जाने। शारदा रुआसी हो गई। मैं समझती हूँ जीजी। रमा ने पीछे से आकर बहन को कोमलता से बाहों में घेर लिया। तभी तो कहती हूँ ऐसी जगह जाने से क्या लाभ जहाँ दर्द बढ़ता नहीं बल्कि बढ़ता हो। आप अपनी दिनचर्या बदल कर तो देखिए। सुबह सवेरे लंबी सैर पर निकल जाए, जीजू को साथ चलने के लिए उकसाइए, बागवानी करिए। पेड़ पौधों को दिन दिन बढ़ते देखने का आनंद ही अनोखा होता है। निठल्ले नौकरों को निकाल कर चाय नाश्ता खुद बनाइए। कभी महाराज को एक तरफ करके जीजू के लिए खुद पकाइए। चार अनपढ़ों को इकट्ठा कर अक्षर ज्ञान दीजिए। आपके अपने नौकरों के ही कितने बच्चे स्कूल नहीं जाते। उनके लिए रहने दे। ये सब तो कहने की बातें हैं, सिर्फ कहने की नहीं, यह सब करने की भी बातें हैं जीजी। इसका चस्का न लग जाए तो कहिएगा, किटी फिटी सब भूल जाइएगा। कहाँ तो शारदा ने सोचा था बेचारी रमा की सहायता करूंगी, उसका सहारा बनूंगी। कहाँ स्वयं बेचारी बन संवेदना और सहानुभूति की पात्र बन बैठी थी। जब तब रमा उसे कुछ न कुछ सिखाती समझाती रहती। क्यों क्यों नहीं, उम्र का पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना। वैसे भी ऐसी कौन सी उम्र हो गई है आपकी, 40 से कुछ कम की ही होंगी। आत्मविश्वासी बनिए। आत्मविश्वासी आजकल आत्मविश्वास ही असली सौंदर्य है। नया पुराना भूलकर जीजू नए सिरे से लट्टू न हो जाए तो शर्त रही। कुछ ही दिनों की अवधि में मास्टर जी के 3 गुलाबी लिफाफे आ चुके थे जिन्हें खोलने की
उत्सुकता में ही रमा लाल अबीर हो जाती, पढ़ते पढ़ते अपने आप में खो जाती। फिर सामने बड़ी बहन की उपस्थिति का भान होती ही सकपकाकर सफाई सी देती, वो फोन नहीं है न उधर हमारे घर। शारदा को रमा के शब्दों में सहानुभूति की गंध आती, हो भी क्यों ना पत्र, वो भी प्रेम पत्र, शब्दों अक्षरों से रचा रोमानी तिलस्मा। विवाहिता होते हुए भी यह सुख उसके लिए वर्जित क्यों था? आखिर रमा के जाने का दिन भी आ पहुंचा, पर अरुण वापस घर न पहुंचा। माना काम जरूरी थे, पर कोशिश करता तो क्या रमा से न मिल लेता? कितना मान होता रमा के सामने, पर नहीं। लाचारी और अपमान से शारदा का अंतर द्रवित हो उठा। फल मेवे मिठाई नमकीन और रास्ते का खाना पीना रमा नाना करती रही, पर शारदा ने सब कुछ बंधवा दिया। तुम भी जीजी, बस बाकायदा विदा कर रही हो? शारदा ने रुपयों से भरा एक भारी लिफाफा जबरदस्ती रमा को थमा दिया। ये क्या जीजी? रमा रुआसी हो गई। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत से थोड़े ही दे रही हूँ पगली, तुझे कमी ही क्या है? तेरा सुख सौभाग्य बना रहे, ये तो सगुन है बिटिया। अपने प्रोफेसर साहब को उनका मनपसंद उपहार दिलवा देना, और हाँ, अगली बार उनके साथ ही आना। चलो, तुमने उन्हें प्रोफेसर तो माना। छलकती आंखों से रमा खिलखिला उठी। लिफाफा रखने के लिए उसने पर्स खोला तो शारदा को गुलाबी लिफाफों की झलक लगी। कैसे हीरे मोती से सहेजे संभाले हैं पिया के प्रेम पत्र। उसका अंतस भीग गया। रमा के जाते ही सोना घर साए साए करने लगा। शारदा एकाकी तो कब की थी, पर आज लगा जैसे रमा सदा से उसके साथ रहती आई थी और आज अचानक ही उसे अकेला छोड़कर चली गई। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब